अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। हर तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जो रहमान और रहीम है, हमारा प्यारा रब्बुल आलमीन। तौहीद ज़िंदाबाद और हमेशा तौहीद का नारा बुलंद रहेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हमें कोशिश भी करना चाहिए कि तौहीद नंबर 1 रहे, उस पर कोई चीज़ गालिब ना आए। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आज आग जैसे फैल रही है और इसको रोकने के लिए 50 या 60% काम चल रहा है। 100% अगर काम चलेगा तो इंशाअल्लाह 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 ये खुराफात अपने आप कम होते जाएगी, दूर होते जाएगी। आइए ये वीडियो देखिए, फिर आपको मैं इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करूँगी। दोस्तों, कल रात नीमच की एक दरगाह के अंदर हनुमान जी की मूर्ति रख दी गई और यही नहीं, दरगाह के पास माहौल खराब करने की कोशिश की गई। किस तरह का माहौल बनाया गया आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। नौजवान लड़कों के हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉकी स्टिक मौजूद है और पुलिस वाले पूरी। जी हाँ, अब इस वीडियो से क्या पता चल रहा है आप बताइए मुझे। जब हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया हमको कि जो मज़ारात है, जो ख़बरें हैं, हाँ, वो दीन इस्लाम से साबित नहीं है, राइट। और कुरान मजीद में भी काफ़ी सारी जगह पे हमको यही मिलता है कि जब ये दुनिया से इंसान जब रुखसत होता है तो उसको मुर्दा कहते हैं। अब जब ख़बर में जाता है तो उसके बरज़खी मामला शुरू होते हैं। लेकिन हमारे जो गधे किस्म के जो लोग हैं, उलमाए सू है, जलील किस्म के और नालायक और कमीने नंबर 1, उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई है? सब जिंदा है, ठीक है। अब खड़ी मूर्ति लेटी मूर्ति में क्या फ़र्क है? क्योंकि हम इज़्ज़त करते हैं वली अल्लाह की, बेशक करनी भी चाहिए, अल्लाह का वली है। और अल्लाह का वली ऐसा ही नहीं होता है, अल्लाह का वली तौहीद पर रहता है, अल्लाह का वली बेपनाह अल्लाह की इबादतें करता है। पहले तो कुरान समझता है, पढ़ता है, सीखता है, फिर औरों को दावत देता है, सिखाता है, वो अल्लाह का वली है। परहेज़ करता है, तक़वा, ये सारी चीज़ें करने के बाद अल्लाह का वली है। तो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शिर्क की दावत देने वाला अल्लाह का वली हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये लोग औलिया कराम को बदनाम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जी हाँ, मैं इज़्ज़त करती हूँ और करती रहूँगी। अब रही बात, वहाँ पर अगर हनुमान की मूर्ति रखते हैं और ये झगड़े हो रहे हैं, दरगाह में मूर्ति रखा गया है, तो ऑलरेडी एक मूर्ति तो लेटी थी अंदर, बेशक, और आप लोग जाके पूजा कर रहे थे। सो कॉल्ड मुसलमान, गधे, कुत्ते किस्म के लोग, जानवर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर जाकर जो तौहीद को रोंद कर, हाँ, शिर्क में पड़े हैं, वहाँ जाकर तो लेटी जो मूर्ति है वो मूर्ति है, एक्चुअली मूर्ति है वो, तुम्हारे हिसाब से मूर्ति है, हमारे हिसाब से हम उसको मुर्दा ही कहलाएंगे। जी हाँ, कोई सुनता नहीं है जब तक रब्बुल आलमीन न चाहे। याद रखना एक बात, जब चाहे जब कोई भी पुकार ले सुन लेता है, हर लैंग्वेज में जवाब देते हैं। पहले तो समझते कैसे हैं? दुनिया की इतनी लैंग्वेजेस है, वो समझेंगे कैसा? अगर फिर तुम पुकार भी लो तो पूरों की आवाज़ एक साथ कैसा सुनेंगे? वो तो अल्लाह की सिफ़ात है, मेरे रब की सिफ़ात है, वो प्यारे रब की। वो सिफ़ात आप औलिया कराम को दे रहे हो, हाँ, नबियों को दे रहे हो आप। तो आप क्या है? इंसान नहीं है, जानवर है। अब वहाँ पर हनुमान की मूर्ति रख दिए हैं, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है? आप जो आवाज़ें उठा रहे हो, लटे हैं हाथ में, आज जो आतंक मच रहा है वहाँ पर, क्यों, किस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है? कि एक मखलूक अल्लाह ने जिसको पैदा किया है, वो ख़ुद पैदा हुई नहीं, अल्लाह ने पैदा किया है, समझे, मोहताज थी,
4 लोग ले जाके उसको ख़बर में तदफीन करे हैं, दफनाए हैं। मोहताज को आप मांगते हो, वहाँ पर जाकर इला बनाते हो, पूरी अल्लाह ताला की सिफ़ात देते हो। उसके बाद फिर आप बोलते हो कि हम वसीला है, वसीला तलाश करना है। वसीले का कई बार कई मर्तबा मैंने हर वीडियो में बताया है आपको कि अरबिक में वसीला का अलग मतलब है, उर्दू में अलग मतलब है। आप लोग ना उर्दू जानते ना अरबिक जानते, समझे? और आप लोग जाहिल किस्म के लोग। अब तकलीफ़ क्यों हो रही है? दोनों मिल के पूजा करो। जी हाँ, वो हनुमान की मंदिर रखते हैं, अगर लाके मूर्ति रखते हैं, और वहाँ पर लेटी मूर्ति भी है आपके हिसाब से जो भी है, दोनों मिलके पूजा करो ना। घंटे बजाओ, दोनों मिलके पूजा करो। अरे भाई भाई है ना। क्योंकि देखिए, अल्लाह पर ईमान, कलीमा पढ़ने का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप और गैर मुसलमान दोनों कैसे हुए? दोनों सेम हुए, क्योंकि उनको वो नहीं मालूम है ना उनको। और आप मालूमात रखने के बाद भी अल्लाह ताला के साथ शिरक कर रहे हो आप। तो आप नंबर 1 के जाहिल किस्म के लोग, उनसे ज़्यादा आप गंदे और गट्टर के कीड़े मेरी नज़र में। जी हाँ, जिसको पहचान नहीं है, उस रब की पहचान नहीं है। इतने गाफिल हो तुम लोग, कुरान मजीद तुम पढ़े नहीं हैं, समझे? गधे किस्म के लोग, तुम कुरान मजीद पढ़े नहीं हैं। तो वहाँ लेटी मूर्ति एक है और अब बैठी खड़ी लाके लोग रख रहे हैं। दोनों सेम है, दोनों लड़ो मत, आराम से एंजॉय करो, मूर्तियों की पूजा करो, घंटे बजाओ, और वहाँ जाके जो जो मांगते मूर्तियों से उनको भी मांगने दो, आप भी मांगो। दोनों सेम है, एक ही कतार में है, भाई भाई है। लड़ो मत ऐसे, डंडे से कोई एक दूसरे को मारो मत, क्योंकि आप लोग मुसलमान नहीं हो, ईमान वाले नहीं हो। दोनों सेम है, समझे? सेम है। और हमको गैर मुसलमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमारा प्यारा रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ज़ोर या फिर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल नहीं किया जाएगा, किसी को फोर्स नहीं करना है, राइट? मगर तुम इतने कमीने लोग हो, तुम लोग अंदर इन इस्लाम के अंदर आए हो, कलीमा भी पढ़े हो। शहादत, कौन सी शहादत दी है तुम लोग? झूठे मक्कार मुनाफिक लोग, दिल में एक, ज़बान पे एक। तुम्हारा एतबार है? कुछ एतबार नहीं है। तुम लोग मुनाफिक, मुशरिक, हाँ, ये पूरे जितने भी है अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोलने वाले, बरेलवियत, जितने भी है, दरगाह पुजारी, जी हाँ, मज़ार माफिया, ये सब लोग काफिर हैं, काफिर। जी, वो गैर मुसलमान है, तुम लोग काफिर है। हाँ, तुम पलटे हो, तुम समझे? तुम अल्लाह को अल्लाह नहीं मान रहे हो, अल्लाह की सिफ़ात दे रहे हो तुम। हर वो जो इंसान फौत हो जाता है, हाँ, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, एंसेस्टर्स और जितने भी औलिया अल्लाह हैं, सब गुज़र चुके हैं, वो तुम्हारे इलाह है, तुम्हारे रब है, तुमने बनाया है अपने हाथों से। हाँ, बेशर्म लोग हो, बेशर्म लोग तुम लोग। अब क्यों झगड़ा कर रहे हो? बहुत है, और एक वीडियो है, केस चल रहा है, ये लानत है, मार है अल्लाह ताला की तरफ से। याद रखो एक बात, अल्लाह ताला की तरफ से लानत तुम्हारे पे बरस रही है, ये कि तुम रब्बुल आलमीन को छोड़ दिए हैं, समझे? उसके बाद तुम्हारी हालत यही होना चाहिए, बेशक यही होना चाहिए, समझे? देखिए, ये और एक किस्सा चल रहा है, देखिए देखिए। नारों से घोषित हो गया, क्या बताए, लोग नाचने लगे। इसके बाद का क्रम, जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? आप अगर दीन इस्लाम जैसे है वैसे पेश करते, उलमाए सू, ये गधे कुत्ते लोग कमीने, सुनो मेरी बात, तुम लोग अगर दीन इस्लाम को अच्छे पेश करते, जैसा भी दीन इस्लाम है, जो हमारी कुरान हमको सिखाती है, हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात हमको जो दी है, वही तालीमात अगर तुम आगे फैलाते होते, उस पर अमल करते होते, कुरान सीखते, पढ़ते, सिखाते। हाँ, कुरान को तो रद्दी में डाल दिया तुम लोग, कुरान की कोई चीज़ पे अमल नहीं है तुम्हारा। याद रखना, याद रखना, पकड़ ऐसी होगी ना, उलमाए सू से मेरी बात है ये,
आज ये दरगाहों में केसेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो यस क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारी अपनी हरकतें, तुम्हारी अपनी करतूत, और आज तुम जूते खा रहे हो। तुम, अल्लाह करे और तुमको मारे लोग, क्योंकि तुम अल्लाह के नहीं हो, तुम दीन इस्लाम के नहीं हो, तुम मुनाफिक हो, सो कॉल्ड मुस्लिम, अपने आप को झूठ, जो रब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता, याद रखना। बेशर्म लोग हो तुम लोग, तुमको एहसास ख़त्म हो गया है, बेहिर्स लोग हैं तुम, गीरत मर गई है तुम्हारी। गट्टर के नाली के कीड़े, एक एक करके पकड़ होगी इंशाल्लाह, और मैं उसी काम में लगी हूँ मैं। जी हाँ, छोड़ूंगी तो नहीं मैं, बेशक नहीं छोड़ूंगी मैं। एक अल्फाज ने मेरी रातों की नींद उड़ा रखी है। कौन सा अल्फाज? अल्लाह कहीं कुछ नहीं करता। हाँ, इतना बदबख्त इंसान के मुंह से जब सुनने के बाद भी हवा में उड़ा दिया वो बात, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती। बराबर मैं उसको उस हालत तक लेके आऊँगी और बराबर पूछूंगी मैं। हाँ, एहसान फरामोश बोलते, जो रब का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होता है, याद रखना एक बात। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम से, जितने भी जैसे भी ये वीडियोस आप देख रहे हो ना, ये इनकी अपनी करतूत है। जी हाँ, हाँ, मरने दो इनको, ये सेम है ये लोग, ये कोई मुसलमान करके आप तकलीफ़ में मत आइए। हाँ, और गैर मुस्लिम को आप बराबर दीन की दावत दो, उनको समझाओ कि हमारा रब्बुल आलमीन अल्लाह कैसा है, हमारी प्यारी किताब क्या फरमाती है। हाँ, आप लोग से भी दुश्मनी नहीं है हमको, ये बताओ उनको। हाँ, ये कमीने लोग दीन इस्लाम छोड़ के जो मुनाफिक है, हाँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे का, पैसे लूटने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। जी, मुझे किसी का भी डर नहीं है। ये वीडियो पे चाहे कितने भी केस डाले, आई डोंट माइंड। मैं तो आपको पहले बोल चुकी हूँ मैं। जी हाँ, केस डालोगे तो ख़ुद फंसोगे, क्योंकि तुम्हारे पास दलाइल नहीं है। सैयदा नुसरत दलाइल पेश करेगी कोर्ट में। यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, इंशाल्लाह यू मोस्ट वेलकम। केसेस डालो मुझ पर, मैं छोड़ूंगी नहीं। दोबारा मैं भी आपके ऊपर जो भी मुझे एलिगेशंस लगाना है वो सच्चे, झूठे नहीं, झूठी बात नहीं करती हूँ मैं। एक मोमिन झूठ नहीं बोलता है। तुम झूठे हो मुझे पता है, तो जीत किसकी होती है? हक़ पे जो है, सच पे, उसकी जीत होती है। और होगी जीत सैयदा नुसरत की। क्यों? सैयदा नुसरत कुरान पर बात करती है, सैयदा नुसरत नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम अहकामात पर बात करती है, समझे? इसीलिए जीत होगी। हाँ, नहीं, मेरा क्या वजूद है, कुछ नहीं हूँ मैं। बस अल्लाह ताला काम लेता है तो बंदे चुन लेता है। मेरी औकात नहीं है, सिर्फ मेरी तड़प है, कोशिश है, मोहब्बत बेपनाह करती हूँ, इसीलिए अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, बस इतना है। पूरी मदद मेरे रब्बुल आलमीन की है, और मदद मांगती हूँ तो सिर्फ़ अल्लाह से। वो एक ही इलाह है हमारा, और हमें उसी से ही मदद मांगनी चाहिए। ज़िंदा अगर कोई इंसान है, एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो वो मदद कौन सी मदद है? ये ज़िंदा लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए, खैर के लिए मदद करो। हाँ, बुराई से बचो, ये पूरे अहकामात है। इसको वहाँ पर जोड़ने की कोशिश मत करो आप। जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होगी, पत्ता नहीं हिलेगा। दैट्स इट। बेशक अल्लाह ताला ज़रिया बनाता है इंसानों को जो ज़िंदा है। एक दूसरे की बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ मैं। आप तमाम से गुजारिश है कि अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करे, नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करे, और दीन इस्लाम से मोहब्बत करे, कुरान से मोहब्बत करे, उसको पढ़े, सीखे, समझे और आगे फैलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।